हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज बहुत ही बेहतरीन एक बाबा साईनाथ की लीला को लेकर आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। तो दोस्तों, बस ज़्यादा समय ना गवाते हुए अब मैं शुरू करता हूँ आज बाबा साईनाथ की ये लीला। आज बाबा साईनाथ की इस लीला के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है हमारे साईं परिवार की एक बहन जिनका नाम है रामेश्वरी देवी, और वो रहते हैं यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट में। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन रामेश्वरी देवी। रामेश्वरी देवी अब ये कहते हैं, जब मैंने उनसे पूछा था कि आप बाबा साईनाथ को किस रूप में मानते हैं और बाबा साईनाथ को कितने दिनों से मानते हैं, तब उन्होंने ये कहा कि बाबा आज मेरे लिए सब कुछ है, यानी वही मेरे माता है, वही मेरे पिता है और वो मेरे पास देवतुल्य है, यानी मेरे लिए वो भगवान है। और कब से वो बाबा को मानते हैं, यहाँ पर उन्होंने कहा कि 1976 में उनकी शादी हुई और उनकी शादी होने के बाद उनको जो है उनके बच्चेदानी में कुछ एक तकलीफ़ की वजह से उन्हें बच्चा होने में बहुत दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से उनको उनके घर में उनकी सास से बहुत कुछ ताना सुनना पड़ा, जो कि बेहद मुश्किल घड़ी थी वो, जो कि हमारे रामेश्वरी बहन बताती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें पता है और हमारे बाबा साईनाथ को पता है कि वो वक्त क्या बीता होगा उन पर। और हम भी समझ सकते हैं, इस तरह का वाक़या मेरे एग्जैक्ट मिस्टर चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं जो कि आप लोगों को पता होगा। हुआ ऐसा कि शादी के 2-3 साल तक उन्हें कोई बच्चा नहीं, और इस वजह से उनकी सास जो है उन्हें बहुत ही उल्टा सीधा सुनाते थे। बहुत परेशान होती थी, ये बहुत दुखी होती थी। हालांकि इनके मम्मी पापा से भी वो बात क्या करती थी कि मम्मी पापा, मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए कि मेरे अगर बच्चेदानी में इस तरह की कोई तकलीफ़ है, मेरी सास समझती नहीं है, जबकि डॉक्टर बता रहे हैं कि इलाज के ज़रिए अगर वो सही हुआ तो बच्चा हो सकता है, लेकिन अगर वो सही ना हो तो फिर बच्चा होने में बहुत दिक्कत है, यानी इसका कोई और विकल्प ढूंढना मुश्किल हो सकता है। और ऐसे वक्त में जब रामेश्वरी देवी इस तरह से बहुत गहरे टेंशन में पड़ गई थी, तो उनकी मम्मी पापा से बात करते हुए जब सारा कुछ वाक़या ससुराल का बताया उन्होंने, तब उनकी माताजी ने कहा कि बेटी एक काम करो, तुम घर पे आ जाओ कुछ दिन के लिए, यानी उनके मायके में जाने के लिए उनकी माँ ने न्योता दिए। और वो अपने ससुराल में और अपने हस्बैंड से इसके बारे में परमिशन लिया, और परमिशन लेने के बाद वो अपने घर पे चले गए। उनको हालांकि उनके हस्बैंड छोड़ कर आए थे अपने मायके में, और मायके में बुलाने का राज ये है कि वहाँ पे कुछ पंडितों से वो बात करेंगे या कुछ वैद्य भी है उनसे कुछ दवा पानी करेंगे जिससे कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सके। लेकिन वहाँ पे कोई भी असर नहीं हुआ। बहुत कुछ वहाँ पे बंदोबस्त करने की कोशिश किए, कभी पंडित से पूछे, कभी किसी तांत्रिक के पास गए, कभी वैद्य के पास गए, लेकिन कोई काम नहीं बना। और जब काम नहीं बना तो उनके पड़ोसी गांव में उनके पहचान के कोई रहते थे, तो उनसे अचानक से ये बातें सुनाई दी कि एक काम करो, तुम बाबा साईनाथ से प्रार्थना करो। अब रामेश्वरी देवी और इनके माता पिता कोई बाबा साईनाथ को पहचानते नहीं हैं, और ऐसे में उन्होंने कहा कि वो साईं है कौन। तब उन्होंने कहा कि साईं यहाँ पे तो है नहीं, साईं का जो है मंदिर जो है वो शिरडी में बना हुआ है, और शिरडी है महाराष्ट्र में। तब इन लोगों ने पूछे कि उनकी कोई तस्वीर या मूर्त वगैरह कुछ आप दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा ज़रूर, हम आपको दे देंगे। तो उन्होंने एक छोटी सी तस्वीर बाबा साईनाथ की उनको दिए थे, और उसके बाद एक मूर्त भी लाकर इनको दिए थे, यानी हमारे रामेश्वरी देवी को। तो रामेश्वरी देवी के हाथ में जब वो मूर्त दिए तो उन्होंने कहा कि ये मूर्त जो है ये हमेशा तुम इसको साथ साथ में रखना। तुम जहाँ कहीं भी घर लोगे, कहीं भाड़े से रहो या घर बनाओ, बस वहीं पे इनको स्थापित कर देना, ये घर के मंदिर के रूप में, और इनका जो है देखभाल करते रहना, इनकी पूजा पाठ करते रहना, तुम्हें किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। और इनसे ये कह देना
कि बाबा तुम्हें सब कुछ पता है और तुम सब कुछ जानते हो, बस मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ और ऐसा अगर सब कुछ सही हो गया तो मैं मेरे हस्बैंड को लेकर और मेरे बच्चे को लेकर तुम्हारे दर्शन में आऊँगी। बस इतनी सी मन्नत तुम बाबा साईनाथ से कर लेना, उसके बाद फिर तुम देखो कि तुम्हारे साथ हसर क्या होता है, उसके बाद मुझे बताना। अब ये जो है इनके माता पिता ने भी इस बात का यकीन किए और वो जो पड़ोस गांव के रहने वाले हैं वो भी इनके घर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखते हैं। तो इस बात को यकीन करने में इन लोगों ने ज़रा सा भी देर नहीं किए। उसके बाद क्या हुआ कि वो मूर्त को भी उन्होंने साथ में रखे और उस तस्वीर को भी वो साथ में रखे और उस तस्वीर को हमेशा वो अपने पर्स में रखते हैं, यानी जो लेडीज़ बैग होता है ना, लेडीज़ बैग के अंदर वो हमेशा रखते हैं और आज भी उनके पास वो हमेशा वो रखते हैं। और उसी मूर्त की वो पूजा पाठ भी क्या करते हैं जो मूर्त उनको दिए थे। और इसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि वो शिरडी कैसे गए और शिरडी से बाबा का दर्शन भी कैसे करके आए हैं और कई बार उन्होंने दर्शन भी बाबा का करके आए हैं। अब हुआ क्या, जैसे उनके माता जी के घर में इस तरह का इंसिडेंट उनके साथ हुआ है, बाबा की प्राप्ति उन्हें हुई है, उसके बाद वो मायके से जब ससुराल में आई तो ससुराल में आने के बाद वो उसको मंदिर में रख के पूजा पाठ करने लगी। लेकिन मंदिर में रख के जब वो पूजा पाठ करने लगी तब उनकी सास अब चिल्लाने लगी, पता नहीं ये कौन सा भगवान, हमने तो कभी ज़िंदगी में देखे नहीं, तुम किसको उठा के लाए हो, ये है कौन। तब उनके हस्बैंड जो है, इनके हस्बैंड को पता था, उनके हस्बैंड ने कहा कि ये साईं बाबा है, मैंने सुना है इनके बारे में और इनको लोग बहुत दिल से पूजा करते हैं, इनको जो कुछ भी बोलो वो सुनते हैं, यानी वो बिल्कुल भगवान स्वरूप है। तो उन्होंने अपने मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उनकी मम्मी ये माने ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से हटा दो, इसको मंदिर में रखना नहीं, जो हम जानते नहीं हैं, जिन्हें हम पहचानते नहीं हैं, उनको मंदिर में बिल्कुल भगवान जी के साथ में रखना नहीं है, पता नहीं है कौन है ये। तो ऐसे उन्होंने इग्नोर कर दिया और इग्नोर करने के बाद हुआ ऐसा कि उन्होंने अपने बेडरूम में एक छोटा सा जो पीढ़ी जैसा होता है ना, वो पीढ़ी के ऊपर बाबा को स्थापित कर दिए और वहीं पे बाबा की पूजा पाठ करने लगे। इसके बाद 2-3 महीना ऐसे ही बीत गई और जैसे ही 2-3 महीना बीता तो 2-3 महीना बीतने के बाद उनकी सास कपड़ा सुखाने के लिए वो छत पे जा रही थी और जैसे ही छत पे जा रही थी एक बाल्टी में, यानी एक बकेट में कपड़ा रख के उसको सुखाने के लिए वो छत पे लेके जा रही थी और जैसे छत पे लेके जा रही थी तो कम से कम बीच तक तो वो चढ़ गए और छत तक जैसे ही पहुंचने वाले थे वैसे ही उनका कैसे पैर फिसला ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन पैर फिसल के वो वहाँ पे गिर गए और गिरते ही उनके दाहिने पैर में ऐसी चोट लगी कि वो चोट एक घाव में परिवर्तित हो गया और वो घाव इतना गहरा था जैसे छिल जाता है ना सीढ़ी में, यानी उन लोगों का जो है, उन्होंने जिस तरह से बताया कि उनका कच्चा घर था, जो सीढ़ी में कोई प्लास्टर नहीं कुछ नहीं, जैसे कि वो किनारा होता है बड़ा शार्प होता है, तो वहाँ पे अगर पैर या हाथ कहीं भी गिरते हुए लग जाए तो वो छिलने का डर रहता है। इसी तरह से छिल गया था और हड्डी में भी चीर आ गया था। अब हुआ ऐसा कि वो घाव जो है जब डॉक्टर से इलाज शुरू किए तो डॉक्टर ने ये कहा कि ठीक है ये 2-4 दिन में सही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, छिल गया, लेकिन ये हड्डी का चीर जो है, हड्डी के चीर के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हड्डी के चीर में अगर हम लोग बैंडेज लगा दें तो फिर इसका इलाज करना मुश्किल होगा। अब ये बहुत परेशानी में पड़ गए हैं। अब पैर का जो दर्द उनका वो संभालना पड़ रहा है और जो घाव उनके पैर में हो चुका है उस घाव को भी संभालना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह हुआ कि कम से कम 5-6 महीना तक इलाज चलता रहा बट वो घाव सूखने का नाम नहीं ले रहा है। और जब घाव सूखने का नाम नहीं ले रहा है तब डॉक्टर से जब इनके घर वालों ने पूछा, यानी हमारे रामेश्वरी देवी के ससुराल वाले ने जब डॉक्टर से सवाल किए कि डॉक्टर साहब कितना वक्त लगेगा और ये तो अभी तक सूखा नहीं, अभी तक तो सूख जाना चाहिए था, तब डॉक्टर ने कहा और 1 महीना हम लोग सिर्फ देखेंगे, अगर 1 महीने के अंदर अंदर ये घाव सूखा तो ठीक है, वरना आप लोग सोच लो कि ये बहुत भयानक रूप का है। यानी डॉक्टर ने सीधे तरीके से यही इन लोगों को इशारा कर दिया कि हो सकता है ये कैंसर में परिवर्तित हो जाए। अब इनके
ससुराल वाले सारे के सारे बहुत ही चिंतित हो गए कि अब करें तो क्या करें, इतना बड़ा भयंकर एक जख्म। अब वो जख्म को जब देखे तो इन लोग बिल्कुल, और कोई आओ देखे ना ताओ, उनको जो है हमेशा अपनी निगरानी में रखते हैं, हमेशा उस पर ऑइंटमेंट लगाना, कुछ भी जो पाउडर वगैरह देते हैं लगाने के लिए वो सारा कुछ दिखाना, सब कुछ करते जा रहे हैं। लेकिन हमारे रामेश्वरी देवी ने अब बाबा साईनाथ से प्रार्थना करने लगे और बाबा साईनाथ से प्रार्थना करते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरी सास को बिल्कुल पहले के जैसे तरोताज़ा कर दो बाबा। जैसे कि मेरे बारे में तो आपको पता है, मुझे तो संतान चाहिए और मेरी सास के लिए भी, मेरी सास जो मुझे उल्टा सीधा बोलते रहती है, बस वो उनका बोलना बंद हो जाए, इस घर में नई किलकारियाँ खिलते रहे और नए मेहमान का आगमन हो जाए। और मेरे सास को भी आप दिखा दीजिए बाबा आपकी मौजूदगी। मैंने तो सुना है कि आप सबके मन की बात को सुनते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ बाबा। तब जो है उन्होंने बाबा से ये प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक मेरे सास के पैर में से वो घाव ना सूख जाए तब तक मैं आपके लिए हर गुरुवार का उपवास रखूंगी। ओम साई राम। लेकिन सिर्फ 9 गुरुवार, 11 गुरुवार, 21 गुरुवार नहीं, कम से कम 28 गुरुवार उनका उपवास हुआ। और 28वां गुरुवार जिस दिन आया उस दिन रामेश्वरी देवी ये कहते हैं कि मानो कि उनके सास के पैर में ऐसे हाथ लगाओ तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल सूखा सा चट्टान पड़ गया। बोले मेरे साथ ओम साई राम। और जब ये नज़ारा उनके ससुराल वाले ने सब देखे तो उन लोग दंग रह गए। अब उन लोग जाके डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब अभी वो सूखता हुआ नज़र आ रहा है। तब डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, उनको एक बार लेके आना क्लिनिक में, उसके बाद हम जांच पड़ताल कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम क्या नहीं। लेकिन ये खबर किसी को पता नहीं कि रामेश्वरी देवी उनकी सास के लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना किए थे। तब रामेश्वरी देवी ने कहा कि और किसी डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ बस ये आप लोग ज़रा सुनिए, 2-4 दिन और रुक जाइए, घर पे रह रह के उनका ये घाव जो है पूरी तरह से सूख जाएगा। बस चिंता की कोई बात नहीं, ये मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे इतना भरोसा है। अब उन्होंने किसी से ये नहीं कहा कि उन्होंने इस चीज़ के लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना किए थे। अब बाबा साईनाथ तो सब कुछ जानते हैं, बाबा साईनाथ सब कुछ काम कर भी रहे हैं, लेकिन इनके घर वाले को किसी को भी कुछ पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनके हस्बैंड से उन्होंने एकांत में ये सारी बातें कहा और ये सारी बातें कहने के बाद उनका हस्बैंड जो है वो दंग रह गए। बोले इसीलिए तुम हर गुरुवार को उपवास रख रही थी? तब हमारे रामेश्वरी देवी ने कहा यस, इसीलिए मैं उपवास रख रही थी और मुझे पता है कि बाबा साईनाथ इस काम को अंजाम देकर ही रहेंगे। और बाबा साईनाथ ने आखिर में और 2-4 दिन के बाद ऐसा कर दिया कि जैसे मान लो कि उस सूखे घाव से छिलका उधरना शुरू हो गया। यानी जब छिलका उधर जाता है तब सोच लो कि वो घाव पूरी तरह से अब सूखने को आया। बोले मेरे साथ ओम साई राम। ये है हमारे बाबा साईनाथ का कमाल। और वो सास को जब उनके बेटे ने खुद ये सारा वाकया बताया तब उनकी मम्मी जो है वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गई। और आश्चर्यचकित होने के बाद उन्होंने बहू को अपने पास बुलाया, बहू इधर आओ। तो बहू के सर पे हाथ लगा के बोले कि बहू तुम मेरे लिए इतना बड़ा एक योगदान दोगे ये तो मुझे पता ही नहीं था, और तुम बाबा साईनाथ को इस तरह से जो बोले हो मेरे बारे में और बाबा साईनाथ ने सारी बातें सुने, मुझे बड़ी खुशी है। अब से मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम उस मूर्त को इस मंदिर में रखना। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी बहू कि मैंने तुम्हें जिस तरह से डांटा था मुझे इस तरह से डांटना नहीं चाहिए था। ओम साई राम। तो अब उनको समझ में आ गया कि वाकया क्या है क्या नहीं और साईं है कौन। अब इसके बाद इनके लिए जो खास प्रॉब्लम था जिस वजह से उनकी सास हमारे रामेश्वरी देवी को धुतकारती थी, अब ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है। इन्होंने कहा, यानी हमारे रामेश्वरी बहन ने कहा कि अब 1980 का दशक आते आते उनको एक नया खबर डॉक्टर से सुनाई दी कि उनके पेट में एक नया मेहमान पल रहा है। बोले मेरे साथ ओम साई राम। और इस बात की खबर जब उनके पूरे ससुराल में फैल गया, यानी सारे के सारे
उनका जो सास ससुर उनके अड़ोस पड़ोस के सारे लोगों को पता चल गया तो सारे के सारे लोग दंग रह गए कि क्या बात है। इतनी बड़ी इनकी एक तकलीफ थी, इनके बच्चेदानी में एक प्रॉब्लम था, उस वजह से उनको बच्चा होने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन ये कैसे सॉल्व हो सकता है। तब आज तो उनके अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे लोग जो है बाबा साईनाथ के भक्ति में है। बोलिए मेरे साथ ओम साई राम। ये है हमारे बाबा साईनाथ का कमाल। अब जो है रामेश्वरी देवी ये कहती है कि उनकी सास उनके बच्चा होने के बाद और उनका पैर का घाव सूखने के बाद हमारे रामेश्वरी देवी से इतनी प्यार करने लगी मानो कि अपनी बेटी का प्यार भी उस प्यार के सामने फीका पड़ जाए। ओम साई राम। तो दोस्तों ये था आज का वाकया और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बड़े खुश हो गए होंगे। आज का ये वाकया है ही कुछ ऐसा जो हम सबको भावुक कर देने वाली ये एक लीला है। तो दोस्तों अब चलते चलते हर बार की तरह मैं यही कहूँगा कि हमारे साई परिवार की बहन रामेश्वरी देवी के मन में से बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए और इनके साथ इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बरसते रहे। इसके लिए प्रार्थना बाबा साईनाथ से ज़रूर करना। और आप लोगों के साथ में भी इस तरह से कोई घटना घटित हुई तो मुझे मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पर सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए भी भेज सकते हैं, या तो मुझे वीडियो शूट करके भी भेज सकते हैं। मैं आपके साथ घटित लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेकर आऊँगा। आई प्रॉमिस इट। ओके। और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह ज़रूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, थैंक्स बटन को ज़रूर दबा देना। ओके। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।